हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक हम लोग करेंगे तो यह टॉपिक हम लोग भूगोल का, जियोग्राफी का यह टॉपिक है, जो कि वायुमंडल के बारे में, हम वायुमंडल के परतों के बारे में हम लोग जानेंगे। और यह जो टॉपिक है, इससे प्रश्न हमेशा सभी एग्जामों में आते हैं। तो सभी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यह एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इससे जरूर मिलते हैं। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि मैप के साथ, मतलब चित्रों के साथ हम लोग इसको आज हम समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का वायुमंडल। तो देखिए, उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्या होता है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है? हमारा ग्रह जो पृथ्वी एक वायुमंडलीय परत से घिरा हुआ है, जिसे हम मंडल कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है, जो विभिन्न अन्य परतों में विभाजित है। तो देखिए, यह जो पृथ्वी हमारा ग्रह है, वह विभिन्न मतलब अलग अलग परत से घिरा हुआ है, जिसे हम अन्य परतों में विभाजित है। तो इसमें एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, वायुमंडल की वातावरण की परतों के साथ यह घिरा हुआ है। देखिए, यह जो है वातावरण है, जो वायुमंडल, ये हमारा क्षोभ मंडल, इसमें कौन कौन से परतें होती हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसमें 5 परतें होती हैं। पहली होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और बहिर्मंडल। यह 5 परतें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल में है। तो इससे हम लोग को क्या फायदा होता है, क्या हानियां होती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके पॉइंट हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, पहले हम लोग जानेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए, वायुमंडल के जो संघटक है, इसमें तमाम गैसें होती हैं। तो इसमें जो संघटक है, इसमें तमाम गैसें, जो हमारे वो नाइट्रोजन होती है, यह 78% होती है। ऑक्सीजन जो है, यह 20.95% होती है। और आर्गन जो गैस है, यह 0.93%। और अन्य गैस जो होती हैं, इसी में सभी गैस आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, यह सभी गैसें अन्य गैस में आ जाती है। तो देखिए, अगर एग्जाम के हिसाब से पूछा जाए तो क्वेश्चन देता है कितना, 78%। और ऑक्सीजन का पूछे तो 21%। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो आप लोग यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो यह ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। और इसके आगे हम लोग करते हैं क्षोभ मंडल, जो कि स्टार्ट करते हैं क्षोभ मंडल, एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, वायुमंडल के परतें जो हैं, हमारा वातावरण पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 5 परतों में विभाजित है। तो जो हमारी वायुमंडल की परत है, वह पृथ्वी की सतह से शुरू होकर और पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 5 परत में यह विभाजित होती है। तो इसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। पहली है जो क्षोभ मंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल, जो स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। मध्य मंडल, मेजोस्फीयर। और ताप मंडल, थर्मोस्फीयर। और बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो यह 5 परतें होती हैं हमारे वायुमंडल की। तो आप लोग इसको याद रखिएगा सभी को, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि क्षोभ मंडल का नाम दे दिया और इसका इंग्लिश वाला नाम दे देता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो यह इंग्लिश वाला भी नाम दे देता है कभी कभी एग्जाम में। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, हम लोग का यह पहला जो परत है, क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है, इसमें हम लोग समझेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो पहला जो परत है क्षोभ मंडल है। तो देखिए, जो क्षोभ मंडल है, यह पृथ्वी से जो ध्रुव से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे ध्रुव है। और यह जो हमारा भूमध्य रेखा है, तो जो भूमध्य रेखा है, ध्रुव रेखा से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है जो परत होती है। और भूमध्य रेखा से कितना होता है, 15 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परत होती है, क्षोभ मंडल। और इसी मंडल में क्या होता है, हमारा बादल होता है और बरसात होती है, कुहारा होता है। और यह सभी जो परिवर्तन, इसे हम लोग परिवर्तन
मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो इसी परत में यह सभी घटनाएं होती हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसको जान लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग जानेंगे, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्या है? जो हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। और यह ध्रुवों से, हम क्या बताए थे अभी, जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक यह फैली है। 18 किलोमीटर, सॉरी वहाँ 15 बताए थे, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैली है, ठीक ना। कितने? 8 किलोमीटर ध्रुव पर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह फैली है। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। किसमें? जैसे कोहरा, बादल, ठंड, बारिश का होना, तूफान आना, यह सभी घटनाएं क्षोभ मंडल तक ही सीमित है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन देता है कि बादल का बनना, ठंड होना, तूफान आना, यह किस मंडल में होता है? तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में होता है। और इस परत में ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान लगभग 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर की दर से घटता है, जिसे हम लोग सामान्यतः गिरावट की दर या लैप्स रेट कहा जाता है। तो यह जो तापमान होता है, जितनी ऊंचाई बढ़ेगी वह 6.5 के हिसाब से डिग्री के हिसाब से 1000 प्रति मीटर की दर से घटती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए, जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं? जो क्षोभ मंडल होती है उसकी ऊपरी सीमा को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, कहा जाता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर का होता है। जो क्षोभ मंडल होती है, जो इसकी क्षोभ मंडल होती है, तो यह ऊपरी जो सीमा होती है इसकी, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। और यह कितने होते हैं? 1.5 किलोमीटर तक यह होती है। तो ऊपरी सीमा को क्षोभ मंडल की क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। और यह 1.5 किलोमीटर तक ऊपर होती है। धूल कण, जल वाष्प और अन्य अशुद्धियां यहीं पाई जाती हैं। जो धूल कण की परिवर्तन होता है, वाष्प होता है, और नई जो अन्य अशुद्धियां जो होती हैं, यह सभी किस में होती हैं घटनाएं? तो यह क्षोभ मंडल में होती हैं। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा, यह महत्वपूर्ण सभी पॉइंट है। आगे चलते हैं। देखिए ट्रोपोपॉज क्या होता है? तो यह एक परत है जो समताप मंडल से क्षोभ मंडल को अलग करती है। क्या करती है? जो समताप मंडल, उसके क्षोभ मंडल की ऊपरी वाली जो परत है उसको और क्षोभ मंडल को अलग करती है। क्षोभ मंडल में तापमान आमतौर पर ऊंचाई के साथ कम हो जाता है, जबकि ट्रोपोपॉज के ऊपर तापमान कम नहीं होता है। क्या होता है कि क्षोभ मंडल में आमतौर पर जो होता है, ऊंचाई के साथ जो तापमान होते हैं वह कम हो जाते हैं, और ट्रोपोपॉज के ऊपर क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह ट्रोपोपॉज होता है जो समताप और क्षोभ मंडल को अलग करता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है समताप मंडल। तो देखिए समताप मंडल जो है, यह, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं समताप मंडल को। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए ये ओजोन परत है, ठीक ना। इसी मंडल में क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और यह कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें जो है यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक ना। कितने किलोमीटर तक? यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला है। और जेट विमान निचले समताप मंडल के माध्यम से उड़ान भरते हैं, क्योंकि यह उड़ान के अनुकूल स्थिति प्रदान होता है। तो देखिए इसी में जो समताप मंडल है हमारा, इसी मंडल में जो जेट विमान होते हैं उड़ान भरते हैं, इसी में समताप मंडल में। आप लोग इसको याद रखिएगा, समताप मंडल में ही जो हवाई जहाज होती हैं उड़ती हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से, ओजोन जो परत है वह पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग समताप मंडल के भीतर स्थित होती है। तो हमारी जो ओजोन परत है, आप लोग इसको जानते हैं, तो यह 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होती है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह होती है। 15 से और 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह लगभग समताप मंडल के भीतर है। तो आप लोग इसको जानते रहेगा, जो ओजोन परत है हमें क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ठीक ना। अब देखिए ओजोन परत एक सुरक्षा कवच है के रूप में काम करती है, क्योंकि यह सौर विकिरण की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो ओजोन परत है वह हमारी
सौर विकिरण जो आती है उससे अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है हमारी ओजोन परत। और यह ओजोन परत किस मंडल में है, तो समताप मंडल में है। ठीक, आगे चलते हैं। ओजोन के अवक्षेपण के परिणाम स्वरूप जमीन की सतह और निचले वायुमंडल के मध्य ताप में वृद्धि होती है। क्या होता है, जो ओजोन के अवक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो जमीन होती है, हमारी पृथ्वी होती है, की सतह और निचले वायुमंडल के तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। निचले वायुमंडल के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जो ओजोन परत क्या करती है, उसको अवक्षेपण करती है। तो हमारे जो वायुमंडल में आती है, जो किरणें आती हैं, तो उसके क्या होता है, वहाँ पे हमारे पृथ्वी में क्या होता है, तापमान वृद्धि हो जाती है, जो कि ओजोन अवक्षेपण के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर के आधार पर, जो हमारी समताप मंडल है के आधार पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से इसकी ऊपरी सीमा तक बढ़ जाता है, क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। क्या करता है, यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है, और यह -60 डिग्री सेल्सियस तक से इसकी ऊपरी सीमा तक बढ़ जाती है। ये इसका तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। जो हमारी क्या है, स्ट्रेटो की जो ऊपरी सीमा है, समताप मंडल की ऊपरी जो सीमा है, उसको स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। या वहाँ पे था ट्रोपोपॉज, यहाँ पे था जो समताप मंडल है, यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। यह ऐसे प्रश्न है कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आता है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल जो है, यह इसे हम कहते हैं मेजोस्फीयर। क्या कहते हैं, मेजोस्फीयर। तो ये वाली जो हमारी है, यह क्या है, मध्यमंडल है। जिसमें मध्यमंडल में हमारा क्या होता है, उल्का जो आते हैं पृथ्वी ग्रह से टूटकर, तो उल्का जो आते हैं तो इसी मंडल में क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो कितने, यह मध्यमंडल में जो ही क्या होते हैं, जल जाते हैं, तो हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाते हैं। तो इसी के कारण जो नष्ट हो जाते हैं, तो पृथ्वी तक नहीं आ पाते, तो हमारे पृथ्वी को यह सुरक्षा कवच कहा जाता है, इसको बचा लेता है। ठीक ना, इसी मंडल को सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखिए, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन सी है, तो वायुमंडल की तीसरी परत है, और समताप मंडल के ऊपर स्थित है। यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है, और यह वायुमंडल की तीसरी परत है। मध्यमंडल जो है 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितने, 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वह हमारा जो तापमान होता है वह घटता जाता है। ठीक ना, यह क्या होता है, 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर न्यूनतम इसका तापमान हो जाता है 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या हो जाता है, जितना हम ऊपर जाएंगे 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसका न्यूनतम तापमान वहाँ पे कितना हो जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हमारे जो मध्यमंडल में। और यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, कौन सी, मध्यमंडल। और ऊपरी सीमा को मेन पाउच कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जो मध्यमंडल की ऊपरी जो सीमा है, क्या है, ऊपरी जो सीमा है, उसको हम क्या कहते हैं, मेन पाउच कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मेन पाउच किस मंडल में होता है, तो यह हमारे जो होती है मध्यमंडल में होती है। और इसमें देखिए, अंतरिक्ष से इसमें प्रवेश करने पर उल्का पिंड जलते हैं। जो अंतरिक्ष से जो वो आते हैं, शुद्ध कण आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, तो इसी मंडल में वो जल जाते हैं। ठीक ना, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा तापमंडल, जिसे हम लोग आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसमें जो तापमंडल और आयन मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, थर्मोस्फीयर कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो देखिए, यह तापमंडल है, इसी मंडल में हम लोग क्या करते हैं, उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ठीक ना, इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तब आगे चलते हैं। तो देखिए, यह पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर ऊपर होता है। जो देखिए, पृथ्वी से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर ऊपरी सतह तक यह तापमंडल या
आयन मंडल इसे हम कहते हैं, यह होता है। देखिए इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, जिसे हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे उसके ऊपर तो क्या होगा, तापमान बढ़ता जाता है। आगे चलते हैं। देखिए यह एक विद्युत आवेशित परत है। क्या करती है, यहाँ पे विद्युत आवेशित परत है। इसी मंडल में क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। यह परत सौर विकिरण और उपस्थित रसायनों के संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह सूर्यास्त के समय के साथ गायब हो जाता है। और यह क्या होता है, सूर्यास्त के समय यहाँ पे गायब हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी से वापस परावर्तित होती हैं। तो हम लोग कहे थे ना कि यहीं पे देखिए क्या होता है कि जो सैटेलाइट होते हैं लॉन्च किए जाते हैं इसी परत में, जो पृथ्वी पर प्रसारित किया जाता है रेडियो तरंगों से, तो वह पृथ्वी पर परावर्तित होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं। और देखिए इसमें जो है हमारे थर्मोस्फीयर में कई परत होती हैं। जो यह हमारी जो परत है थर्मोस्फीयर, इसमें कई परत होती हैं। आयन मंडल में कई परत होती हैं। डी लेयर होती है, ई लेयर होती है, एफ लेयर होती है और जी लेयर होती है। इसमें इस थर्मोस्फीयर में आयन मंडल में यह लेयर होती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर होती हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे इन परतों द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होते हैं। हम लोग इसको आगे अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। तो इसी परत से क्या होती है, प्रसारित होती हैं रेडियो तरंगे जो हमारे पृथ्वी पर वापस आते हैं। आगे चलते हैं। इस परत में विद्युत आवेशित वायु होती है। क्या होती है, विद्युत आवेशित वायु होती है, जो पृथ्वी को उल्का पिंडों को गिरने से बचाता है, क्योंकि इसमें वह अधिकांशतः जल जाता है। क्या होता है, हमें जो पृथ्वी को उल्का पिंडों को बचाने से गिरने से बचाता है, क्योंकि इसमें अधिकांश जल जाता है। तो इसमें अधिकांश जो पिंड होता है, उल्का पिंड जो आता है वो अधिकांश जल जाता है, ठीक ना। और उसके बाद क्या होता है, मध्यमंडल में जाकर जल जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। यह हमारे जो यह लास्ट जो लेयर होती है, पांचवी लेयर होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो बहिर्मंडल, इसे हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह जो है, ठीक ना, इस मंडल में अंतरिक्ष यान होते हैं। इसी मंडल में अंतरिक्ष यान उड़ाए जाते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। और देखिए यह जो लेयर है, यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल, या यहाँ पे जो हमारा 5 लेयर है वह वायुमंडल के नाम से जानी जाती है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए यह आयन मंडल के ऊपर फैली वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। जो आयन मंडल के ऊपर है और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल, इसका घनत्व तो बहुत कम होता है और तापमान 5568 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पे जो वायु परत है वहाँ पे इसका तापमान इतना 5568 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। यह परत बाह्य अंतरिक्ष के साथ विलीन भी हो जाती है। और यह जो परत है जब इससे हम लोग बाहर जाते हैं तो यह अंतरिक्ष में क्या हो जाती है, यह परत लास्ट परत होती है और अंतरिक्ष के साथ वहाँ पे खत्म हो जाती है। देखिए यह पॉइंट है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की जो गैस यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती हैं। जो हीलियम होती है और हाइड्रोजन होती है, और इसी में क्या होता है, हल्की या गैस होती हैं, यह सब जितने होती हैं तो वह इसी अंतरिक्ष में क्या होती है, इसी लेयर में तैरती है, ठीक ना। यह थर्मोस्फीयर के ऊपर, जो थर्मोस्फीयर है हमारा पीछे ताप मंडल में थर्मोस्फीयर के ऊपर यह होती है, कितने 10,000 किलोमीटर से तक फैली है। यह कितना फैली है, 10,000 किलोमीटर तक यह फैली है। और मील में बात करें जाए तो यह 6,200 मील तक यह फैला है, ठीक ना। तो यह थर्मोस्फीयर ताप मंडल के आयन मंडल के ऊपर है, जो वायुमंडल कहलाता है। तो यह 5 मंडल है। और यह टॉपिक हम लोग का यह इतना था, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसको पढ़े। आप लोग को वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।